पर्वतों के बीच के इलाकों को वर्ष कहा गया है। तो मेरू के दक्षिण में 3 वर्ष हैं, भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष और हरिवर्ष। भारतवर्ष तो अपना हुआ। हाँ, और उत्तर में भी 3 हैं, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और उत्तर कुरु वर्ष। और इन सबके बीच में मतलब मेरू के ठीक चारों ओर का जो इलाका है वो है इलावृत वर्ष। इलावृत वर्ष ये केंद्र में हुआ। फिर इसमें क्या खास है? इलावृत के चारों कोनों पर 4 विशाल पर्वत हैं। पूर्व में मंद्राचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व। और इन पर्वतों पर बहुत ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष हैं, जैसे ध्वजाएं लहरा रही हों। कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट वृक्ष। जम्बू वृक्ष, क्या इसी से जम्बू द्वीप का नाम? हाँ बिल्कुल, इसी जम्बू वृक्ष के नाम पर इस पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। कहते हैं इसके फल बहुत बड़े होते हैं, पहाड़ जितने ऊंचे। पहाड़ जितने? हाँ, और जब ये विशाल फल पककर गंधमादन पर्वत पर गिरते हैं तो उनके रस से एक नदी बह निकलती है, जम्बू नदी। फलों के रस की नदी, ये तो कमाल है ना? और कहते हैं कि इस नदी का जल पीने से बुढ़ापा नहीं आता, पसीना नहीं आता, कोई दुर्गंध नहीं होती, मतलब लोग हमेशा स्वस्थ और तरोताजा रहते हैं। अरे वाह! इतना ही नहीं, इस नदी के किनारे की जो मिट्टी है वो इसके रस से मिलकर जामुनद नाम का सोना बन जाती है, और इस सोने का उपयोग देवता और सिद्ध लोग आभूषण बनाने में करते हैं। अद्भुत, मतलब प्राकृतिक रूप से सोना बन रहा है वहाँ। अच्छा, पर ये जो अलग अलग वर्ष हैं, किमपुरुष, हरिवर्ष वगैरह, इनमें जीवन कैसा होता है? क्या सब भारतवर्ष जैसे ही हैं? नहीं, यही एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर आता है। ब्रह्म पुराण बताता है कि जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से भारतवर्ष को छोड़कर बाकी के जो 8 वर्ष है, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, उत्तर कुरु, भद्राश्व और केतुमाल, ये सब भोग भूमियां हैं। भोग भूमि? इसका क्या मतलब हुआ? भोग भूमि मतलब ऐसी जगह जहाँ लोगों को कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, बुढ़ापा, भूख प्यास, चिंता ऐसा कुछ नहीं सताता। मतलब सिर्फ सुख ही सुख? हाँ, एक तरह से। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं, उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है, करीब 10 से 12 हजार वर्ष। वो बस अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का सुख भोगते हैं। 10-12 हजार साल? जी। लेकिन वहाँ नए कर्म करने का, पुण्य या पाप कमाने का या आध्यात्मिक उन्नति करने का कोई अवसर नहीं होता। वो बस भोग योनियां हैं। अच्छा, तो सुख तो बहुत है, पर आगे बढ़ने का, मोक्ष का रास्ता नहीं है वहां से। तो फिर भारतवर्ष इनसे अलग कैसे हुआ? हाँ,